तो स्वागत है आपका एक और खतरनाक और लाजवाब गेम के साथ। तो आज हम बॉबी फिशर की एक गेम देखेंगे जहां पर बॉबी फिशर वाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक के साथ रूबेन फाइन है। तो फिशर ने शुरुआत की थी E4 से, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, इटालियन गेम, बिशप टू C5, गाइको पियानो गेम। और फिशर ने यहाँ पर B4 खेला और अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया और इसे इवेंट्स गैम्बिट कहा जाता है। तो मतलब ये है कि इस पॉन को सेक्रीफाइस करके C3 करके यहाँ पर सेंटर पर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो ब्लैक ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया और फिशर ने तुरंत ही C3 किया। बिशप टू A5, D4, ई टेक्स D4 और प्रेशर अभी इस पॉन पर है क्योंकि ये पॉन पिन है बिशप की वजह से। तो फिशर ने पहले कैसल किया, डी टेक C3, क्वीन टू B3 और टारगेट यहाँ पर F7 पर है। क्वीन टू E7, नाइट टेक्स C3, नाइट टू F6, नाइट टू D5 और यहाँ पर क्वीन और नाइट पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया, नाइट टेक्स नाइट, ई टेक्स नाइट और फिशर की ये ई फाइल ओपन हो चुकी है। तो फिशर यहाँ पर अटैक बना सकते हैं आगे जाकर, लेकिन ये इवन स्क्वायर बिशप ने कवर कर रखा है और प्रेशर अभी नाइट पर है। नाइट टू E5 और फिशर ने नाइट को भी एक्सचेंज करवा लिया, नाइट टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स नाइट और इस A1 वाले रुक पर प्रेशर है। और अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक का बिशप निकलने का बाकी है और दोनों रुक कोने में है, मतलब कि कनेक्ट नहीं हुए हैं और कैसल भी बाकी है और किंग सेंटर में है और फिशर का कैसल कंप्लीटेड है। और फिशर ने यहाँ पर बिशप टू B2 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में G7 पॉन पर भी प्रेशर है। क्वीन टू G5 और फिशर ने यहाँ पर H4 किया और अपने पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो फिशर की प्लानिंग साफ है, ब्लैक की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवा कर इस पॉन को लेना चाहते हैं। तो ब्लैक ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया, बिशप टेक्स G7 और रुक पर प्रेशर बनाया। तो क्या फिशर ने ओपोनेंट के लिए इस G फाइल को ओपन कर दिया और अपने पर अटैक बनाने दे रहे हैं? लेकिन नहीं, फिशर इतनी आसानी से थोड़ी अटैक बनाने देते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी गर्मी अभी इस साल बहुत थी और अभी भी बरसात आ नहीं रही है। तो क्या होगा इस साल, आपको क्या लगता है? बरसात थोड़ी कम है इस साल, तो दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो हमें अभी से तैयार रहना चाहिए, जो भी हमसे हो सके वो हमें करना चाहिए। तो गेम पर वापस आते हैं। तो ब्लैक ने रुक टू G8 किया और बिशप पर प्रेशर बनाया। और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो फिशर ने रुक F2 E1 चेक दिया और अभी आप देख सकते हैं कि फिशर का प्लान साफ था, यहाँ पर ब्लैक के कैसल को बिगाड़ने का। तो इस G7 पॉन को लेने का प्लान अभी समझ में आ रहा है और अभी ब्लैक का किंग सेंटर में ही रहेगा और साथ में ये F8 स्क्वायर भी कवर है। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है। अगर यहाँ पर ब्लैक अपने बिशप से लेता है रुक को, तो भी यहाँ पर दूसरा रुक इस बिशप को ले लेता और वापस चेक आता और किंग को आखिर में कोने में लाना ही पड़ता। क्वीन को बीच में लाते हैं तो क्वीन चली जाती। तो ब्लैक ने पहले ही इस रुक को ना लेकर अपने किंग को D8 पर मूव किया। और एक आखिरी बार सोचिए कि फिशर ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो फिशर का फाइनल मूव क्वीन टू G3 और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो फिशर ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन ब्लैक सीधे सीधे इस बिशप को नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर क्वीन जैसे ही हटती है इस डायगोनल से तो डायरेक्ट चेकमेट ही आ रहा है बिशप टू F6 से, क्योंकि किंग के पास कोई स्क्वायर है ही नहीं जाने के लिए।
और ब्लैक अपनी क्वीन को एक्सचेंज करवाने जाता है, तो भी यहाँ से बिशप टू f6 और चेकमेट ही है। और यहाँ पर इस डायगोनल के स्क्वायर्स कवर है, आप देख सकते हैं। तो ब्लैक अपनी क्वीन को कहीं पर भी नहीं रख सकता इस डायगोनल पर, और ब्लैक अपनी क्वीन को जैसे ही इस डायगोनल से हटाने की कोशिश करता है तो डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। और ब्लैक यहाँ पर कुछ करता है, स्पेस क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन ब्लैक की क्वीन तुरंत ही चली जाती यहाँ से। तो यहाँ पर क्वीन टू g3 के बाद ओपोनेंट ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।